अस्सलाम गाइस। तो आज हम डिस्कस करते हैं एचएससी का क्या क्राइटेरिया है अज़रबैजान स्कॉलरशिप के लिए, और उनको कितनी नॉमिनेशंस करने हैं, कितनी स्लॉट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो अज़रबैजान गवर्नमेंट ने 3 स्लॉट्स दिए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 3 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इसमें हम आके देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप हैं। और बैचलर्स की जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 35 बिलो है, मास्टर्स के लिए 40 बिलो है, और पीएचडी और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए 45 बिलो है। ठीक है। इसमें जो एचएससी जो नॉमिनेट करेगा स्टूडेंट्स को, वो किस बिहाफ पे करेगा। बेसिकली एचएससी का एक टेस्ट होता है, यूसेट और हेड टेस्ट। ठीक है। वो आपने दिया हुआ होना चाहिए, उसी के बेस के ऊपर नॉमिनेशन होगी आपकी। ठीक है। एचएससी आपकी जो प्रोफाइल है उसको उसी के थ्रू गो थ्रू होगी, और वो आपको नॉमिनेट करेगा उसके लिए, अपना स्कॉलरशिप के लिए, सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने खुद ध्यान करनी है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने खुद ही चेक करना है आया वो प्रोग्राम जो है वो आपकी काउंसिल के साथ रजिस्टर है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपकी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे कि मेडिकल काउंसिल हो गया, इंजीनियरिंग काउंसिल हो गया या नर्सिंग काउंसिल हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, वो बैचलर्स के लिए 5 आइल्स है, 5 आइल्स आपका होना चाहिए, 40 टॉफिल्स होने चाहिए। और मास्टर्स के लिए जो है वो 5.5 आइल्स होना चाहिए और 50 टॉफिल्स होना चाहिए। उसके अलावा आप ये स्कॉलरशिप जो आपको ऑफ़र करती है वो आपको 4 लैंग्वेजेस में मिल रही है। एक रशियन है, एक इंग्लिश है, एक अज़रबैजान है और एक टर्किश लैंग्वेज है। ये 4 लैंग्वेजेस में आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आती है। जैसे कि इधर मेंशन हुआ हुआ है कि आपको 20 तारीख से पहले एचएससी के इस स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे जाके आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो वो आगे फर्दर आपका प्रोसेस होगा। ठीक है। फिर जब आप एचएससी आपको नॉमिनेट कर देगा, उसके बाद आपने जो है वो इस पोर्टल पे जाना है। ठीक है। ये अज़रबैजान गवर्नमेंट का पोर्टल है, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने आगे फर्दर स्टेप्स फॉलो करने हैं नॉमिनेशंस के लिए। जब आप एचएससी आपको नॉमिनेट कर देगी, उसके बाद आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और सारी चीज़ें आगे करनी है। ठीक है। अब हम आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है लास्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आपको ऐसे एक ब्रोशर मिल जाएगा। ठीक है। आप उस ब्रोशर के एंड में आएंगे तो आप वहाँ से देखें कि कौन से प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम जो है वो 2025 के 2026 के नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ब्रोशर पे हर चीज़ मिल जाएंगी। सही है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल करना है, वो ये करना है कि एचएससी में अप्लाई करना है। आपका फर्स्ट स्टेज ये है। आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने एचएससी के थ्रू अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, या आप डायरेक्ट एम्बेसी या आप उनकी गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं ये स्कॉलरशिप हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। ये आपकी ट्यूशन फ़ी फ्री होगी, आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं भरनी। आपको एक राउंड ट्रिप होगी इंटरनेशनल इकॉनमी। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलेगा 800 मनात का। मेडिकल इंश्योरेंस है और वीज़ा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, आप समझें, आपकी हर चीज़ कवर होगी इस स्कॉलरशिप में। आपको कोई भी चीज़ अपनी पॉकेट या अपनी जेब से नहीं देनी है। एफएक्यूज़ हैं। ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो इधर आपकी सारी डिटेल्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से नॉमिनेशन होगी स्कॉलरशिप के बारे में, और जो भी है आगे आपको फर्दर किस तरह आपने करना है। ठीक है। आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है एचएससी की जानिब से। आप इसको गो थ्रू कर लें पूरा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एचएससी ने अपने कॉन्टेक्ट अस पे डिटेल शेयर की हुई है, अपना सेल फ़ोन नंबर, अपनी वेबसाइट शेयर की हुई है। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो वो भी आपको मैं गाइड कर दूंगा फर्दर कि आपके लिए आसानी होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका बहुत।